हेलो फ्रेंड्स, खुशबू टॉक शो ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बात करते हुए उस छुपे हुए दर्द के बारे में, एक लव स्टोरी के बारे में जो अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर छुपी हुई रहती है। ज़िंदगी भर वो उस चीज़ को अपने अंदर छुपा के रखते हैं पर कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज एक स्टोरी सुनाते हैं आप लोगों को। आज सुबह से ही नैना का मन बड़ा बेचैन था। सुबह से कहना गलत होगा, शायद कल रात से ही उसका मन बहुत बेचैन था। जब से वो मॉल से आई थी, घर में सब पूछ भी रहे थे कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, पर वो एक ऐसी बात थी जो वो किसी से बता भी नहीं सकती थी। असल में कल जब वो मॉल गई थी तो अचानक से उसके सामने मोहन आ गया था, जो कि उसका पहला प्यार था, पहला क्रश था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे से छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बातें करना, घंटों फ़ोन पे बातें करना दोनों को बहुत पसंद था। तो इसी तरह से दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। पर एक दिन अचानक से नैना के मम्मी पापा को सब कुछ पता चल जाता है। तो वो लोग नैना से बोल देते कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहन एक गरीब परिवार का लड़का था और नैना एक अमीर घर की लड़की थी। तो ये रिश्ता हो नहीं सकता। उसके पिता ने कह दिया था कि कुछ भी हो जाए ये रिश्ता नहीं हो सकता। आनन फानन में उसके पिता ने लड़के देखने शुरू किए और 1-1.5 महीने के अंदर ही नैना की शादी कर दी। इस बीच नैना को मौका भी नहीं मिला कि वो मोहन से मिल पाती। वो सोच रही थी कि सब कुछ ठीक करेगी या समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अचानक से उसे पता चला कि चंद दिनों के बाद उसकी शादी हो रही है। तो वो बिल्कुल टूट सी गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। विदाई के वक्त उसके पिता रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी बेटी से बस यही बोले थे कि बेटा दोनों परिवारों की लाज रखना। नैना ने कभी अपने पिता को इस तरह से रोते नहीं देखा था। वो बहुत अपने पिता को रोते हुए देखकर बहुत दुखी हो गई और उसने अपने मन में ये ठान लिया कि अब चाहे उसे जितनी भी तकलीफ़ हो पर वो अपने पिता का मान हमेशा रखेगी। वो शादी होकर ससुराल गई। उसके पिता ने जो लड़का देखा था वो लड़का भी बहुत अच्छा था। जिस लड़के के साथ नैना की शादी हुई थी बहुत अच्छा था। नए घर परिवार में नैना बिज़ी हो गई, अपने घर संसार को सजाने में व्यस्त हो गई। बीते दिन जो कुछ भी हुआ था धीरे धीरे वो सब कुछ वो भूल गई और अपने लाइफ को वो जीने लगी। सब कुछ उसने एक्सेप्ट कर लिया था, अपने पति को, अपने फैमिली को, ससुराल की फैमिली को, सब कुछ उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत अच्छी चल रही थी उसकी ज़िंदगी। अभी उसको एक बेटी भी हुई थी शादी के 2 साल बाद। तो बेटी का पहला बर्थडे था, तो उसी की शॉपिंग करने वो कल मॉल गई थी और अचानक से उसने मोहन को किसी एक लड़की के साथ मॉल पे देखा। वो परेशान थी कि मोहन किसी और के साथ कैसे जा सकता है, कैसे घूम फिर रहा है, वो मुझे भूल गया। पर वो ये भूल गई थी कि असल में वो एक शादीशुदा लड़की है। वो अंदर से टूट रही थी, खुद से ही इतने सारे सवाल कर रही थी कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी उसने अपना फ़ोन उठाया। मोहन का नंबर अब उसके पास नहीं था, ना उसका नंबर मोहन के पास था। पर उसने उठाया और सोशल मीडिया पे मोहन को सर्च करने लगी। फेसबुक में सर्च करते करते अचानक ही मोहन का मैसेज सामने से फेसबुक में आ गया, मैसेंजर में आ गया कि कैसी हो। नैना एकदम शॉक्ड हो गई कि अभी तो वो उसको खुद भी ढूंढ रही थी और सामने से मोहन का मैसेज आ गया। वो खुश भी हुई और शॉक भी हो गई। फिर उसने रिप्लाई किया कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मोहन ने बताया मैं भी ठीक हूँ। तो नैना ने पूछा कि
कल किसके साथ घूम रहे थे मॉल में? मोहन ने कहा, वो मेरी बीवी है, 6 महीने पहले मेरी शादी हुई। नैना ने कहा, तुम इतने जल्दी मुझे भूल गए और तुमने शादी भी कर ली? मोहन ने कहा, मैं बहुत दिन तक तुम्हारे जाने का गम सहता रहा। फिर मेरी पत्नी मेरे जीवन में आई, उसने मुझे बहुत संभाला, बहुत सपोर्ट किया, मेरे दुख को समझा, हर कदम पे मेरा साथ दिया। इसलिए मैंने भी ये फैसला लिया कि मैं भी उसके साथ रहूँगा हमेशा। तब नैना को याद आया कि हाँ, असल में तो उसने पहले उसका दिल तोड़ा, वो पहले उसे छोड़ कर गई। नैना ने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर थी, मेरे पिता का मान बचाने के लिए मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। नैना ने माफ़ी मांगी तो मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना रहता है वही होता है, सब कुछ ऊपर से तय रहता है। नैना ने कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, कि हम लोग दोस्त के जैसे एक दूसरे से मिले, बात करें? मोहन ने कहा, अब ये मुमकिन नहीं है, हम दोनों जितना एक दूसरे से दूर रहे उतना ही अच्छा है, तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी के लिए भी और मेरे पत्नी के लिए भी। नैना को रियलाइज़ हुआ कि मोहन सही कह रहा है। नैना ने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत समझदार हो गए हो। नैना ने कहा कि ठीक है, अच्छा लगा इतने दिन बाद तुमसे बात करके, कभी हो सकता है कि फिर कभी मॉल में एक दूसरे को देखने को मिल जाए। ये कहकर दोनों ने दोनों को बाय किया और दोनों ही एक दूसरे को इमोजी भेजते स्माइली का, और ये चैट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। शादी के 4 साल बाद वो मोहन से इतने दिनों बाद बात की थी। बहुत चीज़ उसके अंदर चल रहा था कि अब क्या करूं। मोहन ने उससे बातें करने से कैसे मना कर दिया, उससे मिलने से कैसे मना कर दिया। पर एक्चुअली में ना ये एक हकीकत है कि अगर हम देखेंगे ना तो आधे से ज़्यादा, चाहे वो लड़के हो या लड़की, उनके अंदर ना ये दर्द हमेशा छुपा रहता है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ प्यार, छुपा हुआ दर्द हर एक के अंदर में होता है। नैना और मोहन के अंदर भी था, पर वो लोग खुश थे अपनी नई ज़िंदगी में और उस नई ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे थे। और एक्चुअली में यही होना चाहिए कि देखिए, अतीत सबका होता है, पर वो अतीत कभी भी आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट ना करे, ये कोशिश सबको करनी चाहिए। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट कीजिएगा तो आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला सकूँगी। थैंक यू वेरी मच।